नमस्कार साथियों, मैं यहाँ से चौधरी आपका भाई। आज की सबक में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों आज की सबक में क्लास 11 चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 के कितने सवाल को कंप्लीट करेंगे। तीसरे और चौथे को, पहले और दूसरे को हमने पिछली सभा में हमारे कंप्लीट कर दिया था मेरे साथियों बड़े ही आसान तरीके से। तो आज तीसरे और चौथे सवाल को कंप्लीट करेंगे। इनमें कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है, और चौथे सवाल में किसी समुच्चय के सारे आपको उप समुच्चय दिख रहे हैं। तो मेरे साथ आ जाइए और अपना ध्यान फालतू बकवास और इधर उधर की जगह से हटा दीजिए मेरे साथियों, और पढ़ने पर ले आइए। तो चलिए सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है भाई। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है, यानी एक समुच्चय दिया हुआ है, गिवन है, एक सेट गिवन है। क्या सेट में क्या क्या अवयव है, 1 2 और 3 और 4 को मिलाकर एक अवयव, उसके बाद 5। तो कुल मिला के मैं साथियों इसमें 1 2 3 4 5, ये मत समझ लेना कि 6 अवयव है, नहीं, केवल और केवल 6 नहीं, 5 अवयव, 5 अवयव मत समझ लेना मेरे साथियों, इसमें केवल और केवल 4 अवयव ही है। कितने अवयव है भाई, 4। 3 और 4 को मिलाकर एक ही अवयव माना जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अब सवाल दिए हुए हैं आपको, पहला सही है या गलत, कथन सत्य है यानी कि सही है कोई बात जो ये इसमें सवाल दिया हुआ है, या फिर गलत है। गलत है तो क्यों है मेरे साथियों। तो देखो 3 4 दिमाग लगा लीजिए। तो मैं सवाल लिख लेता हूं। दूसरा दूसरा क्या है, 3 4। और तीसरा क्या है मेरे साथियों, तीसरा है भाई, पहली बात पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे। तो तीसरा क्या है मेरे साथियों, तीसरा है भाई ये लीजिए मेरे साथियों, ये हमारा तीसरा है। तो तीनों को करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ पहले में 3 4 क्या समुच्चय एक का उप समुच्चय हो सकता है, उप समुच्चय नहीं। पहली बात तो ये अवयव ही है, उप समुच्चय ही नहीं, ये एक अवयव ही दिया हुआ है मेरे साथियों 3 4, और इसने चिन्ह लगा रखा है उप समुच्चय का। तो ये हमारा गलत नहीं हो जाएगा क्या, इसमें चिन्ह आना चाहिए मेरे साथियों इप्सिलॉन, क्योंकि ये 3 4 समुच्चय ए से संबंधित है, और इसने उप समुच्चय इसने क्या है, चिन्ह गलत लगा रखा है, इसलिए मेरे साथियों ये गलत हो जाएगा। और गलत क्यों हो जाएगा, देखो ये आएगा भाई, क्योंकि 3 4 अवयव है समुच्चय ए का, न कि उप समुच्चय में साथियों। अब बात करते हैं ये बात, बताओ सही है या गलत। अरे सही है या गलत, बिल्कुल सही है साथियों, एकदम सही है। 3 4 अवयव है और चिन्ह भी इप्सिलोन ही दिया हुआ है, जो ये दर्शाता है कि 3 4 समुच्चय ए से संबंधित है। हाँ बताओ तीसरा कैसा है, ये भी मेरे साथियों एकदम सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने अब 3 4 को एक उप समुच्चय बना दिया है मेरे साथियों। तो चिन्ह भी उप समुच्चय का ही प्रयोग किया है, डबल कर्ली ब्रैकेट। ये तो मेरे साथियों 3 4 ये कर्ली ब्रैकेट तो इन दोनों अवयवों को एक साथ करने के लिए आया है, और ये कर्ली ब्रैकेट इन्हें उप समुच्चय बनाने के लिए आया है। तो ये भी हमें साथ हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बताओ, ये सही हो जाएगा। सही गलत और सही, और ये गलत क्यों है, क्योंकि 3 4 अवयव है ना कि उप समुच्चय। अब मेरे साथ अगला क्या है, चौथा, इधर देखिए भाई, चौथा क्या है, ए बिलोंग टू ए। बताओ क्या एक समुच्चय ए में आ रहा है या समुच्चय से संबंधित है। जी हाँ, एक समुच्चय ए से संबंधित है, दैट्स व्हाई दिस इज राइट, यानी कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पांचवा की। पांचवा क्या कहता है, एक बिल्कुल गलत, एकदम गलत हो जाएगा भाई, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है एक उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय के लिए तो हम कर्ली ब्रैकेट भी तो होना चाहिए, जब कर्ली ब्रैकेट होता है मेरे साथ तब तो ये सही हो जाता, परंतु अभी ये गलत है। तो गलत होने का रीजन एक अवयव है ना कि उप समुच्चय। अब बात करते हैं छठे की। तो छठा क्या कहता है, छठा सिर्फ इतना सा कहता है, 1 2 5 को मिलाकर एक उप समुच्चय बनाया हुआ है,
अब चिन्ह देखिए मेरे साथियों किसका है, तो चिन्ह भी उप समुच्चय का ही है। तो हम 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 को मिलाकर एक उप समुच्चय बना सकते हैं, और चिन्ह भी आप इसने उप समुच्चय का ही दिया हुआ है। दैट्स व्हाई ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। दिस इज करेक्ट, छठा एकदम सही है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं सातवें की। तो सातवें को इधर देखिएगा ध्यान से। सातवां सवाल क्या कहता है, 1, 2, 5 को मिलाकर एक उपसमुच्चय बनाया है, परंतु मेरे साथ तो चिन्ह तो इसने इक्वेशन लगा रहा है, यानी कि ये अव्यव है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1, 2, 5 उप समुच्चय है भाई, ना कि कोई अव्यव। अब बात करते हैं आठवें की। तो मेरे साथ बोर्ड पूरा हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 8 की बात करेंगे भाई, तीसरे के 8वें की। तो भाई सभी सवालों को ध्यान से देखें मेरे साथियों, और मेरे साथियों मेहनत करते हैं, तब तक नहीं रुके जब तक हमारा तय किया हुआ टारगेट प्राप्त नहीं हो जाए। डोंट स्टॉप अंटिल वी अचीव आवर गोल। तो मेरे साथियों हमारा 8वां सवाल क्या है, 8वां है, अरे क्या है 8वां, तो 8वां है भाई 1, 2, 3, 1, 2, 3 को मिलाकर एक उपसमुच्चय पॉसिबल ही नहीं है। मेरे साथ समुच्चय मिट गया, समुच्चय को लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये संभव है? आप सोचे, क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो हमारा कहीं भी समुच्चय में अव्यव कोई है ही नहीं मेरे साथियों। तो समुच्चय में 3 तो कोई अव्यव ही नहीं है। गलत, एकदम गलत, क्योंकि 3 तो समुच्चय में कोई अव्यव ही नहीं है, कोई अव्यव नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर 9 की। तो 9 क्या कहता है भाई, 5 क्या है अव्यव, बताओ, लगाओ दिमाग, सही हो सकता है या गलत हो सकता है? मेरे साथियों बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा गलत? चिन्ह इप्सिलॉन, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई अव्यव समुच्चय संबंधित है। फाई कहाँ है यहाँ पर, फाई कहाँ है? उपसमुच्चय की बात करता, यानी कि एंस्टाइन होता उपसमुच्चय की बात करता तो हम इसे एकदम करेक्ट मानते, परंतु अब मेरे साथ ये गलत है, क्योंकि फाई कोई अव्यव नहीं बल्कि उप समुच्चय है। गलत, और गलत क्यों है? इसलिए गलत है भाई। अब बात कर लेते हैं 10वें की। अरे 10वें की बात कर लेते हैं, 5 मेरे साथ में अब तो ये सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि 5 हमारा उपसमुच्चय ही है, समुच्चय के लिए। फिर अरे 5 और जो प्रत्येक समुच्चय है ना वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, बस इतना अपने मन में बिठा ले, इस दिमाग में बिठा दे मेरे साथियों। ये दिमाग बहुत ही शैतान का जाल है, बहुत बकवास चीज है, बहुत बकवास चीज। इसे जब तक एक दिशा में क्रिएटिविटी के साथ नहीं लगाया जाए तब तक ये इंस्टेंट प्लेजर के पीछे ही भागता रहेगा मेरे साथियों। इसलिए इसको एक क्लियरिटी दे दे, नहीं तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं 5। गलत मेरे साथियों। अब क्यों गलत है? कभी भी 5 में हम करने ब्रैकेट का यूज ही नहीं करते। हाँ अगर ये 5 नहीं होता, इस टाइप होता तो हम सही मान लेते मेरे साथ, इसे उपसमुच्चय हो जाते। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि कभी भी भाई हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते ही नहीं है। तो अब मेरे साथ सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या करना है, कोई समुच्चय दिया होगा, उसका आपको उपसमुच्चय बताना है। तो कैसे बताएंगे, आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय कोई समुच्चय जिसके सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, बस वही हमारा पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय के लिए उप समुच्चय कहलाता है। और उप समुच्चय में मेरे साथ एक बात ध्यान रखनी है, उचित उप समुच्चय, यानी पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में आते हो और दोनों समान समुच्चय नहीं हो, तो पहले वाला समुच्चय
दूसरे वाले समुच्चय के लिए उचित उपसमुच्चय कहलाएगा और दूसरा पहले के लिए अधिक उपसमुच्चय कहलाएगा मेरे साथियों। तो बात कर लेते हैं उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे पहले। तो उपसमुच्चय क्या कहता है, सवाल नंबर चौथा है मेरे साथियों। तो सवाल नंबर चौथे की तरफ मूव कर लेते हैं। सवाल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है, तो सवाल नंबर चौथा हमारा कहता है भाई, पहला सवाल दिया हुआ है आपको कि ए के उपसमुच्चय ज्ञात करो। पावर सेट घात समुच्चय का फॉर्मूला नहीं है कि 2 की पावर n। n क्या है बताओ, यहाँ पर अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर 0 अवयव 1 है, तो इसमें उपसमुच्चय कितने आएंगे 2। और वो कौन कौन से आएंगे, 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है भाई, और स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये 2 ही इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो एक बनेगा इसका 5 और एक बनेगा भाई स्वयं, ये 2 ही उपसमुच्चय पॉसिबल है, उपसमुच्चय। उचित कह रहे तो क्या कहेंगे, केवल और केवल 5। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर दूसरे की। दूसरा क्या कहता है, उपसमुच्चय बताओ, सबसेट बताओ भाई, क्या कितने सबसेट बनेंगे। अरे ए 2 की पावर 2 यानी कि 4 भाई मेरे साथ ही 4 उपसमुच्चय बनेंगे। 2 एक बनेगा ए, एक बी, और बताओ 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। इसके पश्चात स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारे 4 उपसमुच्चय है भाई। कितने उपसमुच्चय, 4। अब सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, तीसरा कुछ नहीं कहता है, बस इतना सा कहता है भाई, इधर देख रहे इसको ध्यान से, इसको भी हम फिनिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमें तो जीवन में फिनिश ही तो करना सारी चीजों को, और तय किए हुए टारगेट तक पहुंच के रहना। चाहे मेरे साथियों कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, एक टारगेट जो आपने बना लिया है उस तक तो पहुंच के ही रहेंगे। तो 1 2 3, अब इसके उपसमुच्चय बताइए। 2 की पावर 3 कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे भाई, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो कितने उपसमुच्चय आएंगे 8। तो देंगे भाई 1 2 3 और एक 2 के साथ बना दिया, 1 2 के साथ, उसके पश्चात 1 3 के साथ, उसके पश्चात 2 3 के साथ, 1 2 3 4 5 6, 2 रह गए मेरे साथ। और 2 कौन कौन से, एक तो 5 और एक स्वयं। 5 तो सभी का उपसमुच्चय होता ही है, 5 और स्वयं। कौन सा, स्वयं। अब एक चौथा सवाल है मेरे साथियों, तो भाई चौथा सवाल इधर देखना पड़ेगा। तो चौथे सवाल को भी हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो चौथा क्या कहता है, फाइव के उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए मेरे साथियों। कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 0, एक उपसमुच्चय आएगा, वो केवल और केवल 5 आएगा। उपसमुच्चय आएगा 5, केवल और केवल 5। आई होप मेरे साथियों आपको ये सारे सवाल तीसरा चौथा क्लियर हो गया होगा मेरे साथियों। अगर आपको क्लियर हो गया और आपके दिमाग बैठ गए हो तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर क्लास 11 12 एंटी लेवल तक की मैथ फ्री में हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका सिलेक्शन कराने के लिए लेकर आएंगे मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत करते रहे, जम के मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे मेरे साथियों। कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।